Hello UGC Net aspirant, वेलकम टू द क्रिस्पी कॉन्सेप्ट UGC नेट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 7 मिस्टेक जो हर UGC नेट एस्पिरेंट जब वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो करते हैं। वो 7 मिस्टेक क्या हैं, 7 मिथ्स क्या हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, जिससे कि आप जब अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो तो इन 7 गलतियों को आप अवॉइड करके अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, आप बेटर स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में, स्पेशली UGC नेट एग्ज़ाम में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, आप बने रहें और टोटल 7 पॉइंट्स आप देखें। ये 7 गलतियां हैं, ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से मैंने ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, मैंने खुद एग्ज़ाम दे चुका हूँ मैं अब तक 3 बार, तो ये मेरे जो एक्सपीरियंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये 7 मिस्टेक्स क्या हैं जो जनरली स्टूडेंट इस फील्ड में, इस एग्ज़ाम में गलतियाँ करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट है दैट अंडर एस्टिमेट और ओवर कॉन्फिडेंट। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं दैट यस ये एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी क्रैक हो जाता है या 2 and 3 मंथ ही सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम को। ओके, और इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं। ओके, तो ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ सोच करके वो एग्ज़ाम को लाइटली ले लेते हैं। ओके, पर ऐसा नहीं है, इस एग्ज़ाम में आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, एक डेडिकेशन माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, अंडर एस्टिमेट मत करिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। कॉन्फिडेंट इज़ ओके बट ओवर कॉन्फिडेंट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट। योर सेकेंड पॉइंट इज़ और सेकेंड मिस्टेक इज़ लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपको एग्ज़ाम के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं है अबाउट एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम का पेपर का ट्रेंड कैसा है, कैसा चल रहा है, प्रीवियस 3 to 4 ईयर्स आपको एनालिसिस करने हैं, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस चेक करने हैं, ये सारे एग्ज़ाम के पैटर्न क्या हैं, पेपर के ट्रेंड कैसे हैं, ये सारे आपको पता होने चाहिए। UGC नेट एस्पिरेंट स्टार्टिंग में ये गलती कर देते हैं जिसके वजह से वो एग्ज़ाम को कुछ नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, कुछ नंबर से, कुछ पॉइंट से, कुछ परसेंटेज से वो क्रैक करने से रह जाते हैं। तो ये उनका होता है लैक ऑफ नॉलेज। आप कंप्लीट नॉलेज पहले एक्वायर करें, सारे पॉइंट्स को जॉट डाउन करें, नोट करें एंड उस पर काम करें। हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द एग्ज़ाम पैटर्न, देन यू प्रोसीड फर्दर। सो दिस इज़ योर सेकेंड मिस्टेक। Come to the third mistake. The third number mistake is lack of revision. What happens? स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं कि वो रिवीजन नहीं करते। ज़्यादातर स्टूडेंट सारे टॉपिक को कवर करते हैं, सिलेबस को यूनिट वाइज अच्छे से पढ़ते हैं, बट एट द एंड ऑफ द योर जस्ट क्लोज टू द एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम क्लोज आता है तो वहाँ पे वो रिवीजन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से उनका जो मैक्सिमम जो पोर्शन है, कुछ मेजर पोर्शन है, वो रह जाता है एंड फाइनली वो एडजस्ट करके वो एग्ज़ाम देने जाते हैं और फिर अगेन कुछ नंबर से उनका रिजल्ट रुक जाता है। तो आप रिवीजन पे बहुत फोकस करें। रिवीजन इज़ मस्ट। रिवीजन 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 हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही संकल्प के साथ प्रतिदिन आपको हर रोज़ रिवीजन करना इम्पॉर्टेंट होता है। सो दिस इज़ योर मिस्टेक नंबर 3। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 4 पर। तो आपका 4th नंबर मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं वो है लैक ऑफ क्लियरिटी। उनका जो क्लियर माइंडसेट ही नहीं है, वो वन स्टॉप डेस्टिनेशन चूज़ नहीं किए हैं। वो मल्टीपल एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, कोई हायर स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ में नेट कर रहे हैं। ओके, दैट इज़ गुड। पर कोई अगर डिफरेंट फील्ड से हैं, ओके, और वो UGC नेट का एग्ज़ाम को अप्रोच किए हैं, वो टारगेट किए हैं, पर उनका अगर क्लैरिटी फिक्स नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो उसको क्या होगा, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं क्रैक क्यों करना चाह रहा हूँ। ओके, लैक ऑफ क्लैरिटी अगेन इज़ अ बिग मिस्टेक। ये एक बिग डिलेमा है जो आपको कहीं ना कहीं आपको पीछे कर देगा और आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में वो एक बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो आप यहाँ पर भी ध्यान दें। दिस इज़ योर मिस्टेक नंबर 4, दैट इज़ लैक ऑफ क्लियरिटी। नेक्स्ट पॉइंट पे आपका जो मेन मिस्टेक है वो आते हैं, दैट इज़ योर मल्टीपल रिसोर्सेज। स्टूडेंट क्या करते हैं, जनरली मल्टीपल रिसोर्सेज रखते हैं। वो ये बुक भी फॉलो कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मैनी बुक्स आर देयर, यूट्यूब चैनल्स आर देयर, PDFs मटेरियल्स एंड डिफरेंट सोशल साइट्स पे सारे मटेरियल को कलेक्ट करते रहते हैं। दिस इज़ नॉट द परफेक्ट एटीट्यूड ऑफ अ गुड कैंडिडेट।
ओके आपको मल्टीपल रिसोर्सेज के बजाय आपको मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम रिवीजन को फोकस करने चाहिए. ओके इस keep your resources minimum but make sure that you revising it, you are practicing that concept at maximum to maximum. That's the spirit you have to inculcate in your habit. Okay, so this is your mistake number 5. Come to the mistake number 6. The mistake number 6 is that every student generally do while start preparing for the exam is practice lightly. स्टूडेंट क्या करते हैं जनरली, वो प्रैक्टिस करते हैं बहुत ही लाइटली लेते हैं. टेस्ट सीरीज़ वो लाइटली लेते हैं, वो ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर ज्वाइन करते हैं तो उसको लाइटली वो लेते हैं. आप टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, एग्ज़ाम का पैटर्न को समझें. आपको टोटल एग्ज़ाम में 3 आवर्स में 150 क्वेश्चन करने हैं. आउट ऑफ 180 मिनट्स यू हैव टू अटेम्प्ट टोटल 150 क्वेश्चंस. In paper 1 there is 50 question and in paper 2 there is 100 question related to your honors paper. ओके तो यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ को लाइटली लेते हैं. वो उनको ये नहीं पता रीड कैसे करें क्वेश्चन को फटाफट और कैसे वो अटेंड करें एग्ज़ाम में. ओके एंड कैसे पेपर को समझें, उनका अप्रोच क्या होने चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होने चाहिए. तो ये प्रैक्टिस में आप लाइटली ना लें, इसको हल्के में ना लें. दिस इज़ द मेजर मिस्टेक्स that students do. So this is your mistake number 6. Come to the mistake number 7. This is your final mistake. Okay, last point of this video. I hope you experiencing these mistakes that I am discussing here. Point number 7 mistake is poor time management at exam hall. जब आप एग्ज़ाम हॉल पे जा रहे हो, एग्ज़ाम हॉल पे जब आप बैठे हो, नाउ the question is that how to score maximum, how to handle the exam pressure. आप स्पीड को कैसे मेंटेन करोगे. अगर आप स्पीड मेंटेन कर रहे हो then make sure that you are at speed with perfect accuracy. आपके एक्यूरेसी भी अच्छे होने चाहिए और आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करें. ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. there is no negative marking, so I think you have to apply your full knowledge, your maximum attempt 150 out of 150. In paper 1 there is 50 and in paper 2 there is 100 question. I think you have to attempt all questions. Okay, तो आपको पुअर टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाना है. टाइम मैनेजमेंट पे आप ध्यान दें. ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट जो स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट देते हैं वो एग्ज़ाम के टाइम पे. ओके जब आपका CBT हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आप वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट को समझें. स्पीड के साथ साथ आपके एक्यूरेसी भी होने चाहिए. आपको पता होने चाहिए मैं कैसे पढ़ूँ, कीवर्ड पे फोकस करें. 4 ऑप्शन दिए होते हैं, मल्टीपल गिवन ऑप्शंस दिए होते हैं, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो. मेंटली आप शार्प रहें, चित्त को शांत रखें. ओके और अपने आप को समझाएं कि मैंने मैक्सिमम जो भी अब तक पढ़ा है वो सफिशिएंट है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और मैं एग्ज़ाम को कर लूँगा, एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगी. ओके तो आप स्पीड के साथ एक्यूरेसी एंड मैक्सिमम अटेम्प्ट के तरफ ध्यान दें. और आई होप ये सारे पॉइंट्स अगर आप इस पे वर्क करते हैं तो आपका एग्ज़ाम, आपका जो स्ट्रैटेजी है उसमें एक इम्प्रूवमेंट आएगा और आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पूरा फुल रेडी हो जाओगे. आई होप आपको वीडियो में बताए गए जो भी मिस्टेक्स हैं वो हेल्पफुल होंगे. आप इस पे काम करें. दिस इज़ द मिस्टेक्स दैट एवरी स्टूडेंट एक्सपीरियंस जब वो स्टार्टिंग करते हैं. तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो. ओके आई होप यू लाइक माई पॉइंट्स. इफ़ यू रियली लाइक गिव अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ नेक्स्ट कॉन्टेंट. आपकी अगर कुछ क्वेरी हो यू कैन ड्रॉप द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. दैट्स ऑल. Keep learning. Have a good luck.